यू आकार की नली है। इस यू आकार की नली के एक ओर शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है और एक और प्योर वाटर है और बीच के अंदर लगाई गई है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, एसपीएम। एसपीएम का अर्थ है सेमी परमिएबल, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाई गई है, यानी कि अर्ध पारगम्य झिल्ली लगाई गई है और इसके इधर भर दिया गया है शुगर सॉल्यूशन, इधर भरा गया है इसके शुगर सॉल्यूशन, शुगर सॉल्यूशन यानी कि शर्करा का विलयन भर दिया गया है और इधर है वो क्या भरा हुआ है, वाटर है, जल है, प्योर वाटर है, प्योर वाटर ऑफ इंडिया, भारतीय शुद्ध जल भर दिया। अब देखो अर्धपारगम्य झिल्ली की खास बात क्या होती है। अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक के अणुओं को जाने देती है जबकि विलय के अणुओं को नहीं जाने देती। तो अब देखो यहां पर शुद्ध विलायक है, यहां पर विलयन है, तो विलायक के अणु कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन करेंगे। इस प्रकार से जाएंगे शुद्ध जल से शर्करा विलयन की ओर जल के अणु क्या करेंगे, गमन करेंगे, क्योंकि अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से विलायक के अणु जा सकते हैं लेकिन विलय के अणु नहीं जा सकते। तो इस प्रकार से जल के अणु जाएंगे, जल के अणु इधर जाएंगे तो एक दाब लगाएंगे। इस दाब को क्या कहा जाता है, प्रासरण दाब कहा जाता है। तो अब इसकी डेफिनेशन सुनो ध्यान से कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन प्रासरण कहलाता है। यानी कि विलायक के अणुओं का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर अर्धपारगम्य झिल्ली के माध्यम से गमन प्रासरण कहलाता है। प्रासरण के द्वारा एक दाब, प्रासरण की क्रिया के दौरान एक दाब उत्पन्न हो जाता है जिसे कहा जाता है प्रासरण दाब, यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, जैसे मान लो ये विलायक के अणु इधर आ रही हैं, अब इसको अपने कोई भी अपने नजदीक आ रहा है और अपने जितना बल से वो आ रहा है उतना ही बल ऐसे लगा दें तो क्या हो जाएगा, उनका आना रुक जाएगा। तो जैसे ये आना चाह रही है, एक दाब लगा रही हैं। अब देखो इस विलयन पर एक वायुमंडलीय दाब पहले से ही लग रहा है, इधर भी एक वायुमंडलीय दाब लग रहा है और वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त एक दाब और लगा दें, ये दाब लगा दिया, वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त एक दाब और लगा दिया, मान लिया कि कितना लगाया, इस दाब को कहते हैं पाई दाब लगा दिया। वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त एक दाब और लगा दिया, पाई दाब लगा दिया मान लो, तब ये इस दाब के कारण इस दर ऊपर दाब लगेगा तो कुल मिलाकर इधर दाब लगेगा। इस दाब के कारण मान लो प्रासन की क्रिया रुक गई। बहुत ज्यादा दाब लगा देंगे तो विपरीत प्रासन शुरू हो जाएगा, लेकिन इतना ही दाब लगाया है कि प्रासन की क्रिया रुक गई है, तो इस दाब को क्या कहा जाता है, प्रासन दाब कहा जाता है। तो डेफिनेशन नंबर 2 दोबारा से सुने कि बाहर से लगाया गया वह दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे प्रासरण दाब कहलाता है। यानी कि बाहर से लगाया गया वह न्यूनतम दाब जो प्रासरण की क्रिया को रोक दे प्रासरण दाब कहलाता है। यह दाब वायुमंडलीय दाब के अतिरिक्त होना चाहिए। अब प्रासरण क्या है, प्रासरण की विलायक अणु का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर, यहाँ पर विलायक शुद्ध वाटर भरा हुआ है, इसका मतलब यहाँ पर क्या है, विलायक ज्यादा है, विलायक अधिक है, और यहाँ पर क्या है, सांद्र विलयन है, इसका मतलब शुगर है, शुगर प्लस वाटर है, तो वाटर क्या है, कम है, यानी कि विलायक क्या है, विलायक कम है। तो विलायक के अणु का अपनी अधिक सांद्रता से अपनी कम सांद्रता की ओर गमन क्या कहलाता है, प्रासन कहलाता है। या विलायक अणु का कम सांद्र विलयन से अधिक सांद्र विलयन की ओर गमन
प्रासरण कहलाता है। प्रासरण की क्रिया से एक दाब उत्पन्न हो जाता है जिसको प्रासरण दाब या ओस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। प्रासरण दाब को समझने के लिए एक प्रैक्टिकल के द्वारा समझते हैं कि एक थिसेल कीप लेते हैं। थिसेल कीप आप जानते हो कि इस प्रकार की कीप होती है जिसका एक तरफ से चौड़ी होती है, दूसरी तरफ से कम चौड़ी होती है, यानी पतली होती है। जिस प्रकार से चिलम होती है, ऊपर से मोटी और नीचे से क्या होती है, पतली होती है। तो ये थिसेल कीप है। थिसेल कीप में क्या किया जाता है, थिसेल कीप के यहाँ पर एक अंगुली लगाकर और इसके अंदर क्या भर दिया जाता है, शर्करा विलयन भर दिया जाता है। शुगर सॉल्यूशन भरा गया, इसमें भी शर्करा विलयन भर दिया गया। थिसेल कीप में क्या भर दिया गया है, शर्करा विलयन भर दिया गया है। और इस थिसेल कीप को ये कोई एक बिकर है या पात्र है जिसमें शुद्ध वाटर रखा गया है। ये देखो, प्योर वाटर, वाटर ऑफ इंडिया, ये रहा शुद्ध भारतीय जल, प्योर वाटर है ये। तो ये शुद्ध भारतीय जल है। इसके ऊपर क्या किया, इस थिसेल कीप को जो शर्करा का विलयन था, इसके ऊपर एक अर्धपारगम्य झिल्ली लगाई जाती है। यहाँ पर ये रही अर्धपारगम्य झिल्ली, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगाकर और इससे इसके ऊपर उल्टा लटका दिया जाता है। या देखो थिसेल कीप ऐसा क्या, देखो थिसेल कीप को उल्टा लटका दिया गया है। और ये देखो, ये लटका दिया गया है थिसेल कीप को, ये देखो उल्टा लटकाया गया थिसेल कीप को। थिसेल कीप को क्या किया गया है, उल्टा लटका दिया गया है। और इसके आगे क्या किया गया है, इसके आगे एक ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई है। ये लगा दी गई SPM, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, यानी कि अर्धपारगम्य झिल्ली लगा दी गई है। ये लो जी, ये लगा दी गई अर्धपारगम्य झिल्ली, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी गई है। अब इसको इस प्रकार से इनको स्टैंड वगैरह की व्यवस्था होती है कि ये नीचे न गिर जाए, इसलिए यहाँ से इसको पकड़ कर रखा गया है। स्टैंड द्वारा इसको पकड़ कर रखा जाता है। अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा दी गई है। इसके अंदर क्या होता है, शुगर सॉल्यूशन होता है, शर्करा का विलयन होता है। ये रहा शर्करा विलयन, शर्करा विलयन है। मान लो कि पहले इसका तल यहाँ तक था, अब क्या होगा, शुद्ध जल है, अर्धपारगम्य झिल्ली है, शुद्ध जल इसके अंदर जाएगा, शुद्ध विलायक के अणु इसके अंदर जाएगा। ये क्या है, अधिक सांद्र विलयन है, अधिक सांद्र विलयन। आप यहाँ पर अधिक सांद्र विलयन प्योर वाटर की जगह कम सांद्र विलयन भी ले सकते हो, यानी कि इसकी सांद्रता से इसकी सांद्रता क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो विलायक के अणु क्या करेंगे, इसके अंदर इस प्रकार से प्रवेश करेंगे, विलायक के अणु प्रवेश करेंगे तो ये तल क्या होगा, अब ऊंचा जाएगा, शर्करा विलयन ऊंचा जा रहा है, ये जा रहा और यहाँ तक पहुँच गया। तो ये लंबाई है, वो माप लेंगे, अपनी लंबाई यहाँ जल के तल से लेनी है। ये लंबाई यहाँ पर जल के तल से लंबाई माप लेंगे कि कितना ऊंचा है, ये h ऊंचाई तक है वो जल के तल से इसकी शर्करा विलयन की ऊंचाई क्या हो गई, h हो गई। अब क्या कर सकते हैं, अपने प्रासरण दाब ज्ञात करने का एक सूत्र होता है कि इसके अंदर जो शर्करा विलयन है, शर्करा विलयन का मान लो घनत्व, शर्करा विलयन का घनत्व मान लो D है। D क्या है, डेंसिटी ऑफ शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन की क्या है, ये डेंसिटी है, शर्करा विलयन का घनत्व है। और H क्या है, H है
शर्करा विलयन की ऊंचाई है, हाइट है। एच क्या है शर्करा विलयन की जल के तल से ऊंचाई है, ये ध्यान देना, ये यहाँ से ऊंचाई है, जल के तल से ऊंचाई है, हाइट है। और जी होता है गुरुत्वीय त्वरण। जी क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण होता है, और इसका मान आप जानते हो 9.8 मीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर ये जो एच ऊंचाई तक द्रव्य भरा हुआ है, वो एक नीचे की तरफ क्या लगाएगा? दाब लगाएगा। वो दाब, इस इतने द्रव द्वारा जो दाब लगता है, वो इस दाब के क्या हो जाए? बराबर हो जाएगा। तो जल चढ़ना, ऊपर चढ़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, क्योंकि इस शर्करा विलयन एक नीचे की तरफ दाब लगाता है और ये दाब प्राशन दाब ऊपर की तरफ लगता है। और जब प्राशन दाब शर्करा विलयन द्वारा लगाए गए दाब के बराबर हो जाता है, तो प्राशन की क्रिया रुक जाती है, अर्थात ये दाब प्राशन दाब के क्या होता है? बराबर होता है। तो अपने प्रासरण दाब किसके बराबर होगा? बराबर शर्करा विलयन द्वारा लगाए गए दाब के। शर्करा विलयन द्वारा नीचे की ओर लगाए गए दाब के बराबर होगा। और ये प्राशन दाब को अपने पाई से दर्शाते हैं। तो पाई बराबर, यदि एच ऊंचाई तक कोई भी द्रव है भरा हुआ है जिसकी डेंसिटी डी है, तो वो एक नीचे की तरफ दाब लगाता है, वो क्या होता है? पाई बराबर एच डी जी हो जाएगा। तो पाई बराबर एच डी जी हो जाएगा। एच ये है ऊंचाई, जल के तल से ऊंचाई है। डी क्या है? डी डेंसिटी है, इस द्रव की डेंसिटी है। जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, यानी इसका मान 9.8 होता है। तो यहाँ से आप एच ऊंचाई आसानी से माप सकते हो। शर्करा विलयन बनाया है, तो शर्करा विलयन का घनत्व डेंसिटी क्या होती है? घनत्व बराबर द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। घनत्व बराबर क्या होता है? द्रव्यमान अपॉन आयतन होता है। तो द्रव्यमान, निश्चित आयतन का द्रव्यमान आप माप सकते हो मेजरिंग फ्लास्क की सहायता से, और आयतन माप सकते हैं, द्रव्यमान मापा जा सकता है। तो जी, तो इस प्रकार से पाई बराबर एच डी जी ज्ञात करना बहुत ही सरल काम है। इस तरीके से प्राशन दाब की गणना बड़ी आसानी से की जा सकती है। तो प्राशन दाब मापने की बर्कले-हार्टले विधि। तो बर्कले-हार्टले विधि क्या है? ये बहुत ही सरल विधि है। इस विधि के अंदर एक गोलाकार सैरंध्र पात्र लिया जाता है, यानी कि एक गोलाकार रूप से सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये कोई सैरंध्र मेम्ब्रेन युक्त तो होता है। ये गोलाकार है, बेलन की बाती। बेलन देखा ना आपने? तो बेलन की बाती है। तो बेलनाकार रूप से एक सैरंध्र पात्र होता है। ये रहा बेलन। तो बेलन समझ गए ना, जो अपने रोटियां पोते हैं, कई बार ये अस्तर की बातें भी काम आ जाता है। तो ये एक बेलनाकार सैरंध्र पात्र है, यानी कि ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। इसके चारों तरफ है, इसके अंदर क्या भर दिया जाता है? इसके अंदर भर दिया जाता है इसके अंदर भर दिया जाता है शर्करा का। इसके अंदर वाटर ऑफ इंडिया भर दिया जाता है। क्या भर दिया जाता है? वाटर ऑफ इंडिया, शुद्ध भारतीय जल भर दिया। इसके चारों तरफ है इसी प्रकार का एक बेलनाकार रूप से बना होता है। इसके चारों तरफ इसी प्रकार से इसके चारों तरफ ही होता है। यहाँ पर क्या भर दिया जाता है? शर्करा का विलयन भर दिया जाता है। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन भर दिया।
ये ऐसे हैं गोलाकार। तो गोलाकारी तो अंदर जैसे मान लो इसके अंदर है थोड़ा सा मोटा है, मान लो थोड़ा सा मोटा पाइप है, इसका जो सेमी परमेबल है जो मेम्ब्रेन है वो, और इसके अंदर पानी भर दिया गया है। पानी आने के लिए ये क्या छोड़ा है, यहाँ पर वाटर डालने के लिए अपने यहाँ से पानी डाल देंगे और ये इस प्रकार से पानी यहाँ पर इसके अंदर भर जाएगा। इस प्रकार यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन भर दिया जाता है और यहाँ पर क्या लगा दिया जाता है, कोई दाब मापने के लिए मैनोमीटर लगा दिया जाता है यहाँ पर। तो यहाँ पर कोई क्या कर देते हैं, दाब मापने के लिए मैनोमीटर वगैरह लगा देते हैं। तो इस प्रकार से ये उपकरण काम में लिया जाता है। तो इस प्रकार का ये उपकरण है वो होता है। तो यहाँ पर दाब मापने वाला कोई मैनोमीटर वगैरह लगा होता है यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है और यहाँ पर अंदर जल है। तो जल के अणु शुगर सॉल्यूशन की तरफ पारगम्य झिल्ली के माध्यम से बाहर आएंगे। बाहर आना चाहेंगे तो क्या, और तो कहीं जाने की जगह नहीं है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये दबाव डालेंगे। यहाँ पर दबाव डालेंगे तो अपने को एक दाब लगाना पड़ेगा। कितना दाब लगाना पड़ेगा, उसको मैनोमीटर की सहायता से, इससे मैनोमीटर होता है दाब मापने वाला, मैनोमीटर की सहायता से माप लिया जाता है। तो इस प्रकार से इस विधि को बर्कले हर्टले विधि कहा जाता है। देखो ध्यान से, इसमें एक बेलनाकार रूप से एक सरंध्र पात्र है जिसके अंदर पानी भर लिया गया है, जल भर लिया गया है, वाटर ऑफ इंडिया भर लिया गया है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली है, बाहर शुगर सॉल्यूशन भरा गया है। तो यहाँ पर शुगर सॉल्यूशन है, ये गोलाकार रूप से है शुगर सॉल्यूशन बाहर पूरे में। तो बाहर शुगर सॉल्यूशन भरा हुआ है, तो यहाँ पर जल के अणु सरंध्र पात्र से शुगर सॉल्यूशन की तरफ आएगा। तो शुगर सॉल्यूशन की तरफ आएगा तो एक दाब लगाएगा। दाब मापने के लिए यहाँ पर मैनोमीटर वगैरह लगे होते हैं। तो यहाँ से दाब माप लिया जाता है और बाहर से कितना दाब लगाएं कि प्रासरण की क्रिया रुक जाए, इस दाब को क्या कहा जाता है, प्रासरण दाब कहा जाता है। तो प्रासरण दाब की गणना इस प्रकार से बर्कले हर्टले विधि द्वारा की जा सकती है।